नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की दैनिक पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ्य योजना में प्रकरण लिया है सेलों के प्रकार, जिसमें शिक्षण बिंदु है आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम सेलों के प्रकार। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी सेलों के प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी सेलों के प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी सेलों के प्रकारों में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी आग्नेय, कायांतरित तथा अवसादी सेलों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी सेलों के प्रकार का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी सेलों के प्रकार का सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी सेलों के प्रकारों को चित्र बनाकर कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी सेलों के प्रकार से संबंधित तथ्यों का संकलन व संग्रह कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी सेलों के प्रकार के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी सेलों के प्रकार के विषय से संबंधित घटनाओं का गहन रूप से अवलोकन कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी सेलों के प्रकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी सेलों के प्रकार के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, पृथ्वी की संरचना का मॉडल एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी सेलों के प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य कौन से मंडल पर निवास करते हैं? स्थल मंडल पर। स्थल मंडल पर कौन कौन सी भू आकृतियां हैं? पर्वत, पठार, मैदान एवं चट्टानें। पर्वत व पठार किस पर स्थित है? पृथ्वी पर। पृथ्वी का निर्माण किससे होता है? विभिन्न परतों या सेलों से। सेलों के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम सेलों के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे आग्नेय सेल। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के सेलों के नाम बताइए। अवसादी, आग्नेय एवं कायांतरित। आग्नेय सेल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे द्रवित मेग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी सेल एवं बहिर्वेदी सेल। आग्नेय शब्द की उत्पत्ति इग्निस से हुई है, जिसका अर्थ अग्नि है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मेग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। जैसे बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना होता है। जब द्रवित मेग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो इस ठोस सेल को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ज्ञानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे द्रवित मेग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल या प्राथमिक सेल भी कहते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। और यहाँ पर आग्नेय सेल का चित्र भी लगाएंगे। फिर है दोस्तों बोल्ड बोध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बेसाल्ट किस सेल का उदाहरण है? आग्नेय सेल का। दक्कन पठार किस सेल से बना है? बेसाल्ट सेल से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है सेकंड शिक्षण बिंदु, अवसादी सेल। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मकान बनाने में किन किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो पत्थर, रेत, बलुआ आदि। बलुआ पत्थर किस सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल का। अवसादी सेल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, अवसादी सेल की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेडिमेंटम से हुई है, जिसका अर्थ स्थिर है। जब सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये एक दृढ़ अवसाद दबकर एवं ठोस कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, रेत के दाने। यहाँ पर विकास विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और चैप्टर सार में लिखेंगे, अवसादी सेल की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेडिमेंटम से हुई है। और यहाँ पर अवसादी सेल का चित्र लगाएंगे। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, अवसादी सेल की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सेडिमेंटम। अवसाद सेल का एक उदाहरण बताइए? रेत। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है कायांतरित सेल। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, आगरा का ताजमहल किस पत्थर से बना हुआ है? सफेद संगमरमर से। सफेद संगमरमर किस सेल का उदाहरण है? तो कायांतरित सेल का। कायांतरित सेल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, कायांतरित सेल की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मेटामोरफोस से हुई है, जिसका अर्थ रूप परिवर्तन करना है। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, उन्हें कायांतरित सेल कहते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी की स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, कायांतरित सेल की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मेटामोरफोस से हुई है। और यहाँ पर कायांतरित सेल का चित्र लगाएंगे। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कायांतरित सेल का एक उदाहरण बताइए? चिकनी मिट्टी स्लेट में। सेकंड क्वेश्चन है, कायांतरित सेल की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मेटामॉर्फिक से। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, द्रवित मेघमा से बना सेल है आग्नेय, अवसादी, कायांतरित कोई भी नहीं। चिकनी मिट्टी सेल का उदाहरण है, कायांतरित या अवसादी। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं, सत्य या असत्य। बहिर्वेद आग्नेय सेल किसे कहते हैं? अंतर्वेदी सेल किसे कहते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे, सेलों के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।